सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। ये कहावत का मतलब यह है कि अगर आप कष्ट में हैं, परेशानी में हैं और अगर आपको फिर से एक नई परेशानी का सामना करना पड़े तो समझिए यही स्थिति आ जाती है कि आपने सिर अपना साफ करवाया, बाल साफ करवाया और तुरंत आपके सिर पर ओले पड़ने शुरू हो गए। कांग्रेस के साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस 3 राज्यों में जहां जीत रही थी वहां हार गई। अभी हार के दुख से अपने आप को बचा ही नहीं पाई थी कि 3-4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के ही सांसद धीरज साहू की कंपनी पर जो इनकम टैक्स का रेड हुआ और उसमें जो कैश लोग मतलब कि नकदी जिस तरह से बरामदगी हुई और जिस तरह से पिक्चर आई, दुनिया ने देखा कि कांग्रेस के सांसद के पास इतना धन कहां से आया। ये अलग बात है कि अभी उस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर चली गई और कांग्रेस के नेताओं को बयान देते हुए सूझ नहीं रहा है कि वो कहें तो क्या करें, बोले तो बोले क्या। और उधर से अभी मामला सिमटा भी नहीं था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले पर जिस तरीके से मुहर लगाई है और जैसे ही ये फैसला आता है उसके बाद से कांग्रेस के इलाके में कांग्रेस के जो ग्रुप्स हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके जुबान पर ताला लग गया है। ताला कैसे लगा है, क्यों लगा, क्यों आपको इससे दिक्कत है, आप अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते हैं। हमने अभी कई पॉलिटिकल पार्टी के ट्विटर हैंडल पर देखने की कोशिश की कि कौन नेता क्या बोल रहा है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर, आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कुछ भी नहीं आया है इस मामले को लेकर कि धारा 370 जो हटाया था मोदी सरकार ने, उस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दे दिया है। मतलब कि मोदी सरकार का फैसला सही था, उस पर कांग्रेस का स्टैंड अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पशोपेश में है और यही उसकी कमजोरी है कि वो ऐन वक्त पर, सही समय पर अपने मुद्दे को स्पष्ट नहीं कर पाती है, बोल नहीं पाती है कि आपको बोलना क्या है, आपका स्टैंड क्या है। अगर आप 370 धारा हटाए जाने के खिलाफ थे तो आपकी त्वरित प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी कि हम इस फैसले से असहमत हैं। लोकतंत्र में सहमति और असहमति देखने को मिलता है और होता है, लेकिन कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह संसद में गरज रहे हैं कि अपने आंकड़े दिखा रहे हैं कि देखिए हमने ये किया, हमने वो किया। और 370 धारा हटाए जाने को लेकर जो कांग्रेस ने कहा था या विपक्षी पार्टियों का जो रोना था वो बिल्कुल बेकार साबित हुआ है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है बोलने की। सुप्रीम कोर्ट का संविधान बेंच ने यह फैसला दिया है, जाहिर सी बात है एक एक चीजों को उसने परखा है, देखा है। अगर आपको न्यायपालिका पर भरोसा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट की वो सारे जजमेंट के जो पहलू हैं उसको ध्यान में रखकर आपको त्वरित प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हम सम्मान करते हैं लेकिन हम इस फैसले से असहमत हैं, जैसा कि गुलाम नबी आजाद ने साफ साफ कहा है। अब बताइए गुलाम नबी आजाद कौन है? वही नेता हैं जो कल तक कांग्रेस में थे। मतलब कांग्रेस ऐसे ही नेताओं के भरोसे अपनी नीतियां निर्धारित करती थी। इससे तो यही जाहिर होता है। और बीजेपी में क्या है, प्लस पॉइंट क्या है? बीजेपी जीतती है तो लोग उस पर आरोप लगाते हैं कि ईवीएम के कारण जीती। या तो आप तय कर लीजिए कि आपको ईवीएम पर भरोसा है या नहीं है, क्योंकि आज हम विश्लेषण कर रहे हैं इस बात को लेकर कि कांग्रेस बैकफुट पर क्यों आ जाती है। जैसे ही देश का मूड कुछ और होता है या राजनीति का मूड कुछ और होता है तो कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर चली जाती है, साइलेंट हो जाती है, चुप्पी साध देती है। क्या इससे वोट बनेगा, बढ़ेगा? कांग्रेस के हुक्मरानों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि देखिए कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और जिस तरीके से मोदी सरकार कांग्रेस पर वार प्रतिवार करती रहती है, जाहिर सी बात है कांग्रेस से ही उसको डर है कि इसका मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है।
लेकिन कांग्रेस कई मामलों में कई बार सही समय पर सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहती है और यही उसका बैकफायर करता है। राम मंदिर बीजेपी का कोर इशू था। आपका स्टैंड इसमें ढुलमुल वाला था। आपके नेता अनाप शनाप बयान देते हैं। आपको तय करना होगा, कांग्रेस को यह तय करना होगा कि आपका स्टैंड क्या है, इसमें जीत मिले या हार मिले। बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे से 370 धारा हटाने वाला मुद्दा जो है, इसका कोर इशू शुरू से रहा है और कई चुनाव में इसको हार मिली है, लेकिन वो अपने स्टैंड पर हमेशा कायम रहा है और यही जीत का कारण है और बीजेपी के बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण भी यही है। लोग इसी वजह से जुड़ते हैं। अगर आप स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट सोचते हैं, स्पष्ट करते हैं। लेकिन कांग्रेस क्या है, कई बार ऐसा लगता है कि वो एनजीओ की तरह काम करती है। फैसला लेगी सोच समझ करके। देश का मूड समझिए, उसके हिसाब से फैसले लीजिए। ऐसा नहीं कि आप बीच चुनाव में आप ओबीसी का कार्ड खेलने लग जाइए। मैं बार बार कहता हूं कि ओबीसी का कार्ड खेलना सही समय पर नहीं था कांग्रेस का। चुनाव के समय में आप ओबीसी के लिए एक रणनीति बनाते और फिर बोलते कि हमारी ये पॉलिसी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कुछ सोशल मीडिया के हीरो की वजह से या उनके दबाव की वजह से आपने ओबीसी वाला ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला और ऐसे वक्त पर खेला जब कांग्रेस की पूरी तैयारी नहीं थी। आज फिर वही देखने को मिल रहा है। आपको पता था कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो आपके पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को तैयार रहना चाहिए था। आपके पार्टी के प्रवक्ताओं को तैयार रहना चाहिए था। इफ एंड बट करने से राजनीति नहीं होती है। राजनीति का मर्म यह कहता है कि आपका स्टैंड क्लियर हो। आप क्या चाहते हैं, आप देश को क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आज 370 धारा जैसे ही हटाया गया, मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को संबोधित किया कि हां, हमारा फैसला सही था। यह भी हो सकता था कि अगर आज का फैसला मोदी सरकार के पक्ष में नहीं आता तो भी उनकी प्रतिक्रिया तुरंत आती, क्योंकि हमेशा बीजेपी हमेशा चुनावी बोर्ड में रहती है। हम सब देखते आए हैं। कांग्रेस के साथ में आज उसके ट्विटर हैंडल को देखने के बाद, उसके नेताओं के बयान सुनने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा इफ एंड बट, मतलब कि वो सहमत भी है, नहीं भी है, क्या है कुछ भी पता नहीं। ऐसे कांग्रेस की राजनीति नहीं चलने वाली है। बदलना होगा आपकी रणनीति को, आपकी सोच को, आपके फैसले को। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप बीजेपी के तर्ज पर आप अपनी राजनीति करिए, लेकिन आपका स्टैंड हर विषय पर क्लियर हो और कब बोलना है, उचित समय पर, सही समय पर अगर आप अपने बातों को देश के सामने नहीं रखेंगे तो फिर लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे। 370 धारा हटा दिया गया आज से 4 साल पहले। फैसला आ जाता है, जाहिर सी बात है काफी मंथन हुआ होगा आपकी पार्टी में, कांग्रेस की पार्टी में। राहुल गांधी की चुप्पी, राहुल गांधी को खुद आकर के बोलना चाहिए कि हम इस फैसले से सहमत हैं या असहमत हैं। लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती ये होती है कि आप फैसले से सहमत भी हो सकते हैं और असहमति भी दर्ज करा सकते हैं। राजनीति का तकाजा यही करता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर आप मंथन करना चाहिए कि आखिर हर बार क्यों पिछड़ जाती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि कांग्रेस की ग्रह दशा कुछ अभी खराब चल रहा है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है धीरज साहू, उनकी कंपनी पर जिस तरीके से कैश बरामदगी हुई है, उसको लेकर खुद पशोपेश में पड़ी हुई थी कांग्रेस। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, नतीजा की कांग्रेस बैकफुट पर है और ये बैकफुट आने वाली राजनीति को प्रभावित करेगी 2024 को। नमस्कार।